आपका पुत्र अंगराज। इसका नाम क्या रखा? नामकरण अभी किया नहीं। पुत्र के नामकरण का अधिकार उसके पिता को होता है। मेरा मानना है कि वृक्ष पर सबसे पहला अधिकार भूमि का होता है, बीज का नहीं। उसी बात ही एक संतान पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, जो 9 महीने अपने गर्भ में से रखती है। इसलिए सुप्रिया, इसका नामकरण तुम करोगी। ऋषिकेतु। उस वृषाली के नाम पर जिसके त्याग के कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया, मैं उसका नाम अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अद्भुत। ये नाम सदा इसे परिवर्तन का मार्ग दिखाता रहेगा। सुप्रिया, मैं नहीं जानता कि दिग्विजय पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे। कदाचित हमारा पुत्र बालक से युवा हो जाएगा। तुम इसका ध्यान रखना। इसे कर्ण मत मनने देना। आवश्यकता पड़ने पर इसे वचन तोड़ना भी सिखाना। परंतु युवराज के लिए आप दिग्विजय पर क्यों जा रहे हैं? मैं युवराज के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी संतान एक नए भारत में पले, परिवर्तित भारत में, जहां कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहां श्रेष्ठता जन्म से सिद्ध ना हो, अपितु कर्म से सिद्ध हो, जहां किसी और कारण को नियमों में बांधकर एक स्त्री का चीरहरण ना देखना पड़े।
कुछ शेष तो नहीं रह गया? जी नहीं। मेरी पान सुपारी जी और मिष्ठान? जी, आपके अंग वस्त्र भी। जाओ। मछली, इतनी सारी सामग्री? युद्ध पर जा रहे हो सम्राट, वन विहार पर नहीं। और ये सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। हर एक वस्तु काम की है। जैसे पान इसलिए कि रात्रि तुम जग सको। किसे ज्ञात शत्रु रात्रि में आक्रमण कर दे। और मिष्ठान इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूखा ना मरना पड़े। अतिरिक्त अंग वस्त्र भी ले लिए मैंने, आवश्यकता पड़े तो ले लेना। ये सब क्या है गांधार नरेश? ये कैसा प्रबंध है? ये ऐसा प्रबंध अंगराज कि मैं और मेरा सम्राट दुर्योधन तुम्हारे साथ इस दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अंगराज, आवश्यकता है। तुम उन राजाओं पर विजय तो पालोगे, परंतु उनके समक्ष संधि की शर्तें कौन रखेगा? मैं। और हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरे दुर्योधन के समक्ष वो समर्पण करेंगे। मामा श्री, मित्र, मैं केवल इसलिए चल रहा हूं ताकि अपनी आंखों से तुम्हें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देख सकूं। परंतु यदि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं युवराज, आपकी इच्छा, इस सेवक के लिए आदेश है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, हम दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारका से करेंगे। पांचाल दिग्विजय यात्रा पांचाल से आरंभ होगी। अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। इतनी शीघ्रता नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है, मुझे मार्ग दो। मार्ग में आए हो तो बिना युद्ध किए नहीं जा सकते। जो कुछ उस कुरु सभा में हुआ, उसके पश्चात पांचाल विष उगलने को तैयार होगा। और इससे पहले पांचाली के पिता अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिकार करें, हमें उन पर आक्रमण करके उन्हें निशक्त करना होगा। मामा श्री,
शत्रु का पलड़ा अभी हल्का हो या बाद में, हमारा पलड़ा सदैव भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है।